ग्रामीणों ने 35 किलोमीटर पैदल चलकर मंत्री आवास घेरा। चाईबासा सदर विधानसभा के हजारों ग्रामीणों ने परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के आवास का घेराव किया। सड़क निर्माण की मांग को लेकर पंडा बीर पंचायत के 6 गांवों के लोग 35 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे। भारी बारिश के बावजूद ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई। 4 किलोमीटर सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर लोग लंबे समय से परेशान हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द सड़क नहीं बनी तो आंदोलन तेज होगा। पलामू में 3 बाइक चोर गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना पर पनेरी बांध शाहपुर में छापेमारी कर बाइक चोरी गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। उनके पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी फारूक अंसारी, राजकुमार उर्फ राजा और विक्की कुमार हैं। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। तीनों को जेल भेजा गया। पाकुड़ में 36 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त। पाकुड़ पुलिस ने इशाकपुर गांव में छापेमारी कर 36 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। एसपी निधि द्विवेदी को मिली गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई हुई। पश्चिम बंगाल से ब्राउन शुगर लाकर स्थानीय स्तर पर बिक रही थी। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने बताया कि तस्कर का नेटवर्क बड़ा है। आरोपी से पूछताछ कर अन्य कड़ियां तलाश की जा रही हैं। धनबाद में पूजा पंडाल धाराशाही। धनबाद के भूली बी ब्लॉक में 110 फीट ऊंचा पूजा पंडाल तेज हवा और बारिश के कारण गिर गया। 9.5 लाख रुपए की लागत से यह पंडाल तैयार किया जा रहा था। सौभाग्य से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने फाउंडेशन कमजोर होने की बात कही। हादसे के बाद पंडाल निर्माण में सुरक्षा पर सवाल उठे। गिरिडीह में ट्रक पिकअप टक्कर, 3 मौतें। ताराटांड थाना क्षेत्र में ट्रक और पिकअप की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में नंदकिशोर भोक्ता, कमल भोक्ता और जगदीश भोक्ता शामिल है। घायलों को धनबाद रेफर किया गया। दुर्घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। मानगो में बाइक चोरी गिरोह पकड़ा गया। जमशेदपुर मानगो पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 चोरी की बाइक बरामद की। आरोपी जुम्मन सैयद, मोहसिन उर्फ विक्की, कादिर खान और आयान उर्फ छोटी हैं। लंबे समय से शहर में सक्रिय गिरोह को पुलिस ने ट्रक कर पकड़ा। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कार्निवल रेस्टोरेंट सील, हुक्का जार जब्त। धनबाद के कार्निवल रेस्टोरेंट पर फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। बिना लाइसेंस के संचालन और हुक्का परोसने की शिकायत पर टीम ने छापा मारा। जांच में पाया गया कि फूड लाइसेंस 2023 में ही समाप्त हो चुका है। हुक्का जार भी जब्त किया गया। संचालक पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। बोकारो का शताब्दी पुराना मां चंचली देवी मंदिर। बोकारो स्टील प्लांट से पहले का यह मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्रद्धालु यहां मन्नत पूरी होने पर बकरे की बलि देते हैं। माराफारी क्षेत्र में स्थित यह मंदिर स्थानीय ठाकुर परिवार की कुलदेवी माना जाता है। प्लांट निर्माण के दौरान मंदिर को बाउंड्री वॉल से बाहर रखा गया। इसकी ऐतिहासिकता हर वर्ष हजारों भक्तों को आकर्षित करती है। पलामू में वज्रपात से बच्ची की मौत। रामगढ़ थाना क्षेत्र के चाड़ो गांव में वज्रपात से 6 वर्षीय मनीता कुमारी की मौत हो गई। एक अन्य बच्ची झुलस गई, जबकि 2 बच्चे बाल बचे। सभी बारिश से बचने के लिए नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे। घटना के बाद गांव में मातम है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही। पाकुड़ में 7 बालू घाटों की नीलामी। पाकुड़ जिले में 7 बालू घाटों की ऑनलाइन नीलामी पूरी हुई। बंसल मोटर ने 11.33 करोड़ रुपए की ऊंची बोली लगाकर टेंडर हासिल किया। यह प्रक्रिया 2017 के बाद पहली बार ऑनलाइन माध्यम से हुई। सरकार को महत्वपूर्ण राजस्व मिलेगा। आम जनता को बालू की उपलब्धता आसान होगी। बहरागोड़ा में सड़क हादसा, 3 की मौत। NH 18 पर मां, बेटी और ड्राइवर की कार ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कोलकाता से जमशेदपुर लौट रहे थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोडरमा में 5 किलोमीटर साइक्लोथॉन। कोडरमा में खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान के तहत साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रतिभागियों ने JJ कॉलेज से महाराणा प्रताप चौक तक 5 किलोमीटर की दूरी तय की। युवाओं ने स्वस्थ भारत का संदेश दिया। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया गया। धनबाद में थीम आधारित दुर्गा पंडाल। धनबाद में दुर्गा पूजा के भव्य पंडालों का निर्माण अंतिम चरण में है। कई पंडालों को महल, मंदिर और फिल्म थीम पर सजाया जा रहा है। बंगाल से आए कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। स्टील गेट और सुनहरे रंग का वडोदरा लक्ष्मी विला पैलेस रूपी पंडाल आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस बार पूजा में भारी भीड़ की उम्मीद है। सफाई कर्मियों की हड़ताल। गिरिडीह नगर निगम के सफाई कर्मियों ने वेतन न मिलने पर निगम कार्यालय पर ताला लगाया। कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। दुर्गा पूजा के 4 दिन बाद भी वेतन नहीं मिलने से परिवारों में आर्थिक संकट है।
सरकार के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। कर्मचारी जल्द वेतन देने की मांग कर रहे हैं। धनबाद वासियों के लिए स्पेशल ट्रेनें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए धनबाद से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। दिल्ली, गोरखपुर और कामाख्या समेत अन्य शहरों के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। त्योहारों के दौरान सीटों की भारी मांग को देखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। धनबाद में वज्रपात से बच्चे की मौत। टुंडी प्रखंड के कोलडीह गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 8 वर्षीय पूजा कुमारी की मौत हो गई। उसकी सहेली पूनम कुमारी झुलस गई। अचानक मौसम बदलने के बाद यह हादसा हुआ। घायल बच्ची का इलाज ग्रामीणों की मदद से जारी है। झारखंड में 1 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना जताई। झारखंड के कई जिलों में हल्की से मध्य दर्जे की बारिश होगी। वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। दुर्गा पूजा में मौसम खराब रह सकता है। वृद्धाश्रम के पास छापेमारी। गिरिडीह नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में वृद्धाश्रम के सामने पुलिस ने छापा मारा। पुलिस को देखते ही 6 से अधिक युवक फरार हो गए। मौके से एक युवक को पकड़ा गया। सूचना थी कि यहां शराब और जुआ खेला जा रहा है। मामले की जांच जारी है। सलूजा कॉलेज में विश्व फार्मासिस्ट दिवस। गिरिडीह के सलूजा गोल्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी में विश्व फार्मासिस्ट दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। छात्रों ने पोस्टर प्रस्तुति, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया। ब्लड शुगर और बीपी जांच की गई। JSLPS की द्वितीय आम सभा। बगोदर संकुल भवन में JSLPS की दूसरी वार्षिक आम सभा आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। कई अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूहों की भूमिका पर जोर दिया गया। पचम्बा 4 लेन निर्माण पर प्रदर्शन। गिरिडीह में पचम्बा 4 लेन सड़क निर्माण में देरी पर भाकपा माले ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने ठेकेदार का पुतला फूका। नेताओं ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। बार बार विरोध के बावजूद निर्माण धीमा है। मानसरोवर तालाब में स्वच्छता अभियान। गिरिडीह टुंडी रोड स्थित मानसरोवर तालाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान चलाया। महिलाओं ने झाड़ू लगाकर तालाब किनारे की सफाई की। यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित हुआ। लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। ब्लड की जरूरत पर CME। गिरिडीह में नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने रक्तदान पर सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया। विशेषज्ञों ने रक्त की उपलब्धता और सही उपयोग पर जानकारी दी। ब्लड बैंक प्रभारी और IMA अध्यक्ष ने भी संबोधित किया। सड़क मरम्मत पर झूठी रिपोर्ट। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य सड़क की मरम्मत पर विभाग ने DC को झूठी रिपोर्ट दी। अभियंता ने दावा किया कि मरम्मत शुरू हो चुकी है, जबकि सड़क पर एक कंकड़ भी नहीं डाला गया। शांति समिति ने इस पर सवाल उठाए। RK महिला महाविद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा। गिरिडीह RK महिला महाविद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित हुआ। NCC कैडेट्स ने परिसर की सफाई कर जागरूकता फैलाई। पेंटिंग प्रदर्शनी और कविता पाठ भी हुए। प्राचार्य ने स्वच्छता को जीवन शैली बनाने की अपील की। नवरात्रि पर शस्त्र पूजन। गिरिडीह में राष्ट्रीय महिला परिषद ने नवरात्रि पर शस्त्र पूजन किया। महिलाओं ने पारंपरिक विधि से शस्त्रों की पूजा की। कार्यक्रम में धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। यह आयोजन भंडारी डीह और बोडो मंदिर में हुआ। ट्रक की टक्कर से 2 युवक घायल। गिरिडीह डुमरी मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। 14 वर्षीय शकीर बुल हसन और 25 वर्षीय अरबाज खान गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। घायलों का इलाज जारी है। गांधी चौक जाम प्रकरण में केस। गिरिडीह गांधी चौक पर 21 सितंबर को हुए जाम के मामले में 12 नामजद और 100 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया। जाम से सरकारी कार्य में बाधा पहुंची थी। यह घटना एक बच्चे के नाले में बहने की घटना के बाद हुई थी। गिरिडीह में जल मीनार बदहाल। जीतपुर पंचायत के 23 सोलर जल मीनारों में से 20 बंद पड़े हैं। लोग शुद्ध पेयजल के लिए परेशान हैं। 2020-21 में बने ये जल मीनार अब बेकार हो चुके हैं। विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों को पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में IIT खड़गपुर के 91 प्राध्यापक। IIT खड़गपुर के 91 प्राध्यापक विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए। यह सूची स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी की है। प्रोफेसरों के शोध कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। गढ़वा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक में चिकित्सकों ने SDM से मुलाकात कर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और चिकित्सकों की सुरक्षा के मुद्दे पर सार्थक सुझाव दिए। साथ ही निर्देश दिया गया कि चिकित्सक अपनी विशेषज्ञता केवल वास्तविक योग्यता के अनुरूप ही अस्पताल या क्लिनिक के सूचना पट पर प्रदर्शित करें।
गढ़वा प्रखंड के जेपीएस सेंट्रल स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित लीगल लिटरेसी कैंप में कक्षा 8 से 10 के छात्रों को कानूनी जानकारी, उनके अधिकारों और न्याय तक पहुंच की प्रक्रिया को समझाते हुए कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने का सफल प्रयास किया गया। गढ़वा गायत्री शक्तिपीठ कल्याणपुर में रामकथा के तीसरे दिन गायत्री परिवार के विनोद पाठक ने याज्ञवल्क्य ऋषि और भारद्वाज ऋषि के संवाद के माध्यम से प्रवचन देते हुए बताया कि चाहे देवता हो या मनुष्य, कोई भी अपने जीवन की नियति और होनी से बच नहीं सकता। गढ़वा के पुराने समाहरणालय परिसर में स्वच्छता ही सेवा 2025 कार्यक्रम के अंतर्गत उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि जीवन जीने की आदत और समाज में स्वस्थ जीवन शैली का प्रतीक बनना चाहिए। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव में उदय शंकर दुबे को लगातार दूसरी बार निर्विरोध रीजनल उपाध्यक्ष चुने जाने पर गढ़वा के व्यवसायियों ने खुशी जताते हुए कहा कि वे हमेशा व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हैं और हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। गढ़वा शहर के तैयबा हॉस्पिटल में विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में फार्मासिस्ट अशफाक अंसारी ने कहा कि दवा विशेषज्ञ यानी फार्मासिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि सही दवा उपलब्ध कराना, उसका उचित उपयोग समझाना और समाज में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। गढ़वा में जॉइंट्स सेवा सप्ताह 2025 के अंतर्गत जॉइंट्स ग्रुप और हृदय सर्जन डॉक्टर विकास केशरी की देखरेख में निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें गढ़वा सहित आसपास के जिलों से आए मरीजों का हार्ट चेकअप और बीमारी से बचाव को लेकर विस्तृत परामर्श दिया गया। गढ़वा नगर परिषद के स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने नागरिकों से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा सफाई के लिए दे, ताकि शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का लक्ष्य जन जन तक पहुंचाया जा सके। बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय ने BHMS तीसरे वर्ष 2021 से 26 सत्र की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें जुलाई 2025 में आयोजित परीक्षा में शामिल छात्रों के सफल होने पर प्राचार्य ने उन्हें निरंतर परिश्रम करने और चिकित्सा क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने का संदेश दिया। गढ़वा के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में नवरात्रि के अवसर पर आयोजित ग्रांड डांडिया गरबा नाइट में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम ने विद्यालय परिसर को उत्साह और उल्लास से भर दिया, जहां मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर सहित स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने लोगों के बीच सौहार्द बढ़ाने का संदेश दिया। गढ़वा के खरौंदी प्रखंड के खुसरो गांव में साध्वी नीलम कुमारी ने अपनी अनोखी साधना के तहत लगातार दूसरे वर्ष पेट और कलश स्थापित कर नवरात्र व्रत किया, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। श्रद्धालु उनके इस अद्भुत आस्था को प्रेरणादायक मानते हुए आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र में कांडी पेट्रोल पंप के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चिकित्सकों की देखरेख में जारी है। गढ़वा स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 2023 में जिले में फाइलेरिया के 49 मरीज मिले थे, जबकि 2024 में यह संख्या घटकर केवल 26 रह गई, जो दवा वितरण और जागरूकता अभियानों की सफलता को दर्शाती है। हालांकि अब भी कई लोग दवा सेवन से बचते हैं, जिससे बीमारी उन्मूलन चुनौती बना हुआ है। रांची में दुर्गा पूजा से पहले सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए एसएसपी राकेश रंजन देर रात सादे लिबास में सड़कों पर निकले और पेट्रोलिंग टीमों को संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने, अतिरिक्त जवानों की तैनाती और चौकसी बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए। लगातार बारिश और मरम्मत कार्य में देरी के कारण सिकदरी हाइडल पावर प्लांट इस वर्ष बिजली उत्पादन शुरू नहीं कर पाएगा, जबकि रुक्का डैम में पर्याप्त पानी भरा होने के बावजूद बिजली उत्पादन न होने से डैम का पानी फिलहाल बेकार बह रहा है और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा पहुंचे, इसलिए डॉक्टरों की नई नियुक्तियों से स्वास्थ्य सेवा को मजबूत और सुलभ बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। झारखंड में दर्ज मौतों के आंकड़ों ने बड़ा खुलासा किया है कि राज्य सरकार को 90.7% मौतों का वास्तविक कारण पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि केवल 14,165 मामलों का ही मेडिकल सर्टिफिकेशन हो सका, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर खामियां उजागर होती हैं। कुर्मी समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग का विरोध करते हुए आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चे ने 5 अक्टूबर को रांची के मोहराबादी मैदान में विशाल महाजुटान आयोजित करने का ऐलान किया, जिसमें राजनीतिक दलों पर कुर्मी समाज को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए आदिवासी पहचान की रक्षा का संकल्प लिया जाएगा।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न जिलों में पुल पुलिया ध्वस्त होने के मामलों में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है और ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन अभियंता प्रमुख को नोटिस जारी कर दोषियों पर कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दुर्गा पूजा के कारण रांची से कोलकाता जाने वाले यात्रियों के लिए हवाई किराए में अचानक भारी बढ़ोतरी हुई है, जहां सामान्य दिनों में 2,800 से 3,000 रुपए का किराया अब 5,000 से 7,000 रुपए तक पहुंच गया है और 2 अक्टूबर के बाद वापसी का किराया भी